हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आपकी पढ़ाई बहुत जोरदार चल रही होगी बेटा। आज जिस टॉपिक के बारे में हम बात करने वाले हैं बेटा, ये है रेड डाटा बुक। रेड डाटा बुक बेटा जो नया सिलेबस ऐड किया गया है एनटीए के द्वारा, उस नए सिलेबस के का टॉपिक है बेटा। इसको बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन, जो कि इकोलॉजी का टॉपिक है बेटा, इकोलॉजी का चैप्टर, थर्ड चैप्टर, उसके अंदर इसको इंक्लूड किया गया है। अब इस टॉपिक को हम इसलिए बेटा इसके ऊपर बनाना थोड़ा जरूरी समझे वीडियो, क्योंकि ये जो टॉपिक है ना एनसीईआरटी के अंदर दिया नहीं गया है, लेकिन सिलेबस में ऐड कर दिया गया है। और अगर सिलेबस में ऐड हुआ है तो क्वेश्चन जरूर आ सकता है, तो आ सकता है तो आपको परेशान बिल्कुल नहीं होना है, क्योंकि हम पढ़ाने जा रहे हैं बेटा। जितना पढ़ाएंगे इसी में से आएगा सवाल, इसके बाहर से बिल्कुल नहीं आएगा। अगर पूछा गया तो इसके बाहर से क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं आना है बेटा। जितना मैं पढ़ाऊंगा इसी में से पूरा पूरा क्वेश्चन जनरेट होने वाला है। आप पहले एक चीज समझ लो। दूसरी बात ये कि सर जो बाकी जो कुछ टॉपिक ऐड किए गए हैं वो कैसे हमको मिलेंगे जो एनसीईआरटी में नहीं दिए गए बेटा। तो आप ये समझिए कि हम हर एक टॉपिक जो कि ऐड हुआ है एक्स्ट्रा, जो कि एनसीईआरटी में नहीं है, सिलेबस के अंदर दिया गया है, उस हर एक टॉपिक में मैं वीडियो बनाने वाला हूं बेटा। एक पूरी सीरीज में पूरा बना दूंगा, एक प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, उसके अंदर सारी चीजें होंगी। अभी मैं किन किन चीजों पे बना चुका हूं ये पहले समझ लो। डेंगू चिकनगुनिया जो कि ऐड किया गया बेटा ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज वाले चैप्टर के अंदर, एनसीईआरटी में नहीं है लेकिन फिर भी सिलेबस के अंदर दिया गया है, उन दोनों के ऊपर मैं वीडियो बना चुका हूं। तीसरा वीडियो बेटा इस सीरीज का मैं रेड डाटा बुक आज आपके सामने प्रेजेंट हुआ हूं लेके। ठीक है, अच्छा। अब इसके बारे में हम बात करते हैं। रेड डाटा बुक या बेटा इसी के अंदर आप रेड लिस्ट की बात करते हो, है ना। रेड लिस्ट कह सकते हो कि भैया रेड लिस्ट इसके अंदर तैयार करी गई है, रेड लिस्ट तैयार करी गई है। अब किसने बेटा इसको जनरेट किया, किसने मेंटेन किया, तो सुनो जरा ध्यान से। मेंटेन्ड बाई, हम ये कह सकते हैं कि रेड डाटा बुक को मेंटेन किया गया था, मेंटेन बाई IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, जिसका नाम चेंज हो चुका है बबुआ, WCU हो चुका है, वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन, वर्ल्ड कंजर्वेशन, वर्ल्ड कंजर्वेशन ऑफ यूनियन, है ना, यूनियन, ये हो चुका है। कई बार ये पूछ लिया जाता है कि हेडक्वार्टर वगैरह कहां पे प्रेजेंट है, जो WCU प्रेजेंट है ना, तो आप मॉर्गीज, अगर आप इसका हेडक्वार्टर देखें बेटा, हेडक्वार्टर इसका मॉर्गीज, मॉर्गीज करके जगह है बेटा, ये कहां पे है, स्विट्जरलैंड में है। स्विट्जरलैंड के अंदर बेटा मॉर्गीज जगह है, वहां पे प्रेजेंट है IUCN, या जिसका नाम अभी चेंज कर दिया गया है, WCU कर दिया गया बेटा, ये प्रेजेंट है। अब आपका सवाल ये होना चाहिए कि सर इसके अंदर हम किन किन चीजों को रखने जा रहे हैं, तो सुनो जरा ध्यान से। इट कंटेन्स, इट कंटेन्स प्लांट, प्लांट की स्पीसीज, एनिमल, या फिर फंजाई वगैरह हो सकते हैं बेटा, इन सबको रखा गया है, जो कि विच आर इन थ्रेट ऑफ, विच आर इन TH और थ्रेट ऑफ एक्सटिंक्शन, जो कि एक्सटिंक्शन का थ्रेट झेल रहे हैं, है ना, जो कि एक्सटिंक्शन का बेटा थ्रेट झेल रहे हैं, कहीं ना कहीं उन चीजों को इनके अंदर इंक्लूड किया गया। किसके अंदर इंक्लूड किया गया, रेड डाटा बुक के अंदर। अब जब रेड डाटा बुक की कोई बात करता है बेटा, तो यहां पे एक सवाल और जनरेट होता है कि सर ये बताइए कितने, ये क्या जो किताब है लाल लाल कलर की है। नहीं बेटा, लाल कलर की किताब नहीं है। यहां पे जो पेजेस हैं उन पेजेस का कलर अलग अलग है। कुछ पेजेस रेड कलर के मिलेंगे बेटा, कुछ ग्रीन कलर के मिल जाएंगे, कुछ पिंक कलर के मिल जाएंगे, कुछ व्हाइट पेजेस भी बेटा मिलेंगे आपको। लेकिन आपको जो मेनली याद रखना, 3 कलर के पेजेस के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। तो बेटा हम ये कह सकते हैं कि जो जरूरी है केवल मैं उनकी बात करूंगा, तो हम कह सकते हैं बेटा 3 कलर पेजेस, 3 कलर ऑफ पेजेस, है ना। 3 पेजेस के कलर यहां पे आपको दिख जाएंगे। पहला जो कलर है बेटा रेड कलर, है ना, पहला रेड कलर, रेड कलर की बात कर लेते हैं।
रेड कलर में किनको रखा गया है, कौन से ऐसे ऑर्गेनिज्म, कौन से स्पीसीज है बेटा जिनको रेड कलर वाली पन्ने पे लिखा गया है? तो ये जो इंडेंजर्ड स्पीसीज है बेटा, इनको यहां पे इंक्लूड किया गया है रेड कलर के पेजेस के ऊपर। दूसरा पिंक कलर, दूसरा आपको पिंक कलर जो कि जनरली रेड के जैसा ही दिखाई पड़ता है, पिंक कलर का पेज है बेटा। यहां पे ऐसी स्पीसीज को रखा गया है जो कि क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड है ना? ठीक है, बहुत ज्यादा, इनसे भी ज्यादा डेंजरस सिचुएशन के अंदर है। थर्ड पे हम आपको नाम बताना चाहते हैं, देखो जरा ध्यान से, ग्रीन कलर ऑफ पेजेस, ग्रीन कलर, ग्रीन कलर में बबुआ ऐसे ऑर्गेनिज्म को रखा गया है जो कि नाउ आउट ऑफ डेंजर, नाउ आउट ऑफ, but now out of danger, but they were endangered, they were endangered, ये इंडेंजर्ड हुआ करते थे बट ये आउट ऑफ डेंजर हो चुके हैं। इनमें बेटा जो सबसे बढ़िया एग्जांपल निकल के आता है, आपको जरूर पता होना चाहिए भैया, नाम आता है जिंगो वाइलोवा। ठीक है, जिंगो वाइलोवा, जिंगो वाइलोवा एक तरीके से लिविंग फॉसल भी है, लिविंग फॉसल भी है। लिविंग फॉसिल क्या होता है सर? लिविंग फॉसिल बेटा वो होता है जिनमें इवोल्यूशनरी टाइम पीरियड के दौरान कोई बदलाव ही ना देखने को मिला हो। समझे क्या ना बदलाव देखने को मिला हो? जिनके अंदर ये जैसे पैदा हुए, जब से दुनिया के अंदर आए तब से लेके आज तक एक ही जैसे हैं, समझ रहे हो? एक ही जैसे हैं बिल्कुल, इनके अंदर कोनो बदलाव हुए नहीं आज तक, समझे? वो है जिंगो वाइलोवा, इनको बोलते हैं लिविंग फॉसिल। ठीक है, लिविंग फॉसिल जहां पे भी टर्म आएगा बेटा आप ये समझ लेना कि ये उन स्पीसीज के बारे में, उन ऑर्गेनिज्म के बारे में हम इस्तेमाल करते हैं लिविंग फॉसिल टर्म का, जो कि हम कहते हैं कि ये जब से पैदा हुए हैं तब से लेके आज तक वैसे वैसे। आपकी बुक में एक एग्जांपल बेटा लिविंग फॉसिल का लिमुलस है ना, लिमुलस किंग क्रैब जिसको बोलते हो, आर्थ्रोपोडा के अंदर आपने पढ़ रखा होगा, अगर किसी को याद होगा तो। लिविंग फॉसिल बेटा है वो, समझे? हाँ, तो जिंगो वाइलोवा, सर इसको बचाना काहे इतना जरूरी है, काहे इतना ज्यादा जरूरी था? पहली बात तो बेटा ये कि ये ना अलग अलग तरीके से कुछ डिजीजेज में बड़ा अच्छा इसका, इसके कुछ कंटेंट है बेटा, काम आते हैं। जैसे अल्जाइमर डिजीज जो कि है ना, जो एज हाई एज ग्रुप के लोग हैं, जो कि मतलब है ना ओल्डर एज ग्रुप के लोग हैं, जैसे आप कह सकते हो अबव 60 वाले, उनको जनरली अल्जाइमर जैसी डिजीज हो जाया करती है ना, तो जिसको सठियाना कहते हैं अपने यहाँ पे, अपने यहाँ पे कम होती है लोगों को, अपने यहाँ पे लोग को सठियाना कहते हैं, और मतलब जो है ना, जो फॉरेन कंट्रीज वहां पे इसको अल्जाइमर के नाम से जानते हैं, समझ रहे हो? हमारे यहाँ पे ऐसे कह दिया जाता है, बुढ़वा सठिया गया, ऐसे बोल दिया जाता है, कितनी गंदी बात है, बेचारे है ना, बुजुर्ग आदमी है, भूलेंगे तो ही थोड़ा बहुत, लोग कहते हैं सठिया गए हैं, बताओ कितनी गंदी बात है, नहीं कहना चाहिए, बिल्कुल मत कहना, तुम मत कहना। देखो अच्छा, ये कुछ सेक्स स्टिमुलेंट वगैरह की जो दवाइयां बनाई जाती हैं बेटा, जो सेक्स स्टिमुलेंट का काम करती हैं, वहां पे भी इनका इस्तेमाल किया जाता है जिंगो बाइलोवा का, समझे? अच्छा, अब जरा इसके आगे हमने बताया कि 3 कलर के पेजेस, रेड, पिंक एंड ग्रीन। रेड कलर के अंदर बेटा इंडेंजर्ड स्पीसीज, पिंक कलर के अंदर क्रिटिकली इंडेंजर्ड, ग्रीन कलर के अंदर नाउ आउट ऑफ डेंजर बट दे वर इंडेंजर्ड। समझे? 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 अच्छा, समझ गए होगे। अब बबुआ जरा कुछ सुनो, हम आपको और कुछ जानकारी देना चाहते हैं। हम आपसे ये बताना चाहते हैं बेटा कि अगर हम रेड डाटा बुक की बात कर रहे हैं तो ऐसी कौन कौन सी रेड लिस्ट है जिसको कंटेन कर रही है। तो आप जरा सुने ध्यान से, हम आपको यहां पे एक पूरा सीरियल वाइज सीक्वेंसेस आपको लिख के हम बता दे रहे हैं कि क्या क्या रेड लिस्ट कंटेन। हम ये कहना चाह रहे हैं रेड लिस्ट कंटेन्स, क्या क्या कंटेन करता है। तो एक एक करके हम सारे नाम आपके सामने बताने जा रहे हैं, देखो जरा ध्यान से, देखो जरा प्यार से, देखो लेकिन प्यार से, कैसे प्यार से देखो जरा। ऐसी स्पीसीज बेटा जो कि एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं, एक्सटिंक्ट
एक्सटिंक्ट जो हो चुकी हैं, दुनिया से जा चुकी हैं, एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं। और दूसरे नंबर बेटा हम उनकी बात करते हैं जो कि एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड, एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड, वाइल्ड में एक्सटिंक्ट हुई हैं। मतलब जरा समझो ध्यान से, एक तो हम ऐसे स्पीसीज के बारे में कह रहे हैं जो कि एक्सटिंक्ट हो गई, कहीं पे भी नहीं है। एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड, वाइल्ड का मतलब ये हुआ बेटा जो इसका नेचुरल हैबिटाट है वहां पे ये नहीं पाए जा रहे हैं, नेचर के अंदर नहीं पाए जा रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि इनके कुछ मेंबर ह्यूमन प्रोटेक्शन के अंदर लेबोरेटरी कंडीशन में या कहीं बेटा अलग तरीके से इनको प्रोटेक्टेड इन्वायरमेंट में ह्यूमन कंजर्व करके रख रहा हो, नेचुरल हैबिटाट में नहीं लेकिन प्रोटेक्टेड इन्वायरमेंट में कहीं पाए जा रहे हैं जहां पे ह्यूमंस इनको बचा के रख रहे हैं। ठीक है, इनके ऊपर रिसर्च वगैरह करके इनके अंदर इंप्रूवमेंट लाने की कोशिश करी जा रही है, इनके पॉपुलेशन को इंक्रीज करने की कोशिश करी जा रही है। ठीक, अच्छा, दूसरी तीसरी बात बेटा हम आपसे तीसरी लिस्ट के बारे में बात करने जा रहे हैं जो कि यहां पे बताता है क्रिटिकली इंडेंजर्ड, क्रिटिकली इंडेंजर्ड, क्रिटिकली इंडेंजर्ड में बेटा हम उन स्पीसीज के बारे में बताते हैं जो कि क्रिटिकली इंडेंजर्ड में हम उन स्पीसीज का नाम लेते हैं जो कि अगर जिनके ऊपर तुरंत मेजरमेंट नहीं लिया गया, तुरंत इनको कंजर्वेशन मोड में नहीं लाया गया तो ये एक्सटिंक्ट हो जाएंगे बहुत जल्द ही। समझे कि नहीं समझे? समझे, हमें उम्मीद है समझ में आया होगा तुमको। चौथा जो कि इंडेंजर्ड है, ये बहुत ज्यादा हाई रिस्क पे हैं, ये रिस्क पे हैं, समझ रहे हो। इसके बाद में कैटेगरी आती है बेटा वनरेबल, वनरेबल कौन सी कैटेगरी आती है बेटा? वनरेबल, पांचवा समझे। छठा कैटेगरी नियरली थ्रेटेंड, नियरली थ्रेटेंड। चौथा सॉरी 7 नंबर पे आउट ऑफ डेंजर, आउट ऑफ डेंजर ये है आउट ऑफ डेंजर 8वीं कैटेगरी है यहाँ पे, है ना। आउट ऑफ डेंजर के बाद में बेटा डाटा इनसफिशिएंट, जिनके बारे में पूरा डाटा है नहीं, डाटा इनसफिशिएंट, और ऐसी कैटेगरी जिनको अभी इवेलुएट ही नहीं किया गया, नॉट इवेलुएटेड, इवेलुएटेड, नॉट इवेलुएटेड। ओके, तो यहाँ पे बेटा 9 अलग अलग कैटेगरीज फॉर्म करी गई हैं। ये आपको जरूर याद रखना चाहिए बेटा। प्यारा सा एक स्क्रीनशॉट लें खचाक से, और खचाक से स्क्रीनशॉट लेने के बाद में हम आपको और जानकारी देते हैं बेटा। हमें उम्मीद है आपकी, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा इसका। ठीक है, ओके, मिटाते हैं। हो बबुआ, पढ़ाई एकदम जोरदार चलाते रहो यार, समझ रहे हो। तुम लोगों से बहुत उम्मीदें हैं, तुम लोग मेहनत उन्नत कर रहे होगे, ऐसी उम्मीद है। समझे कि नहीं समझे? हाँ समझे, हमें पता है। कहीं कोई दिक्कत उक्कत रहा करे तो भैया कांटेक्ट नंबर हमारा जानते हो तुम लोग, हम दे चुके हैं। फोन ऑन कर सकते हो या फिर मैसेज कर सकते हो कमेंट के अंदर बेटा। टेलीग्राम पे लिंक वगैरह दिया रहता है ना, इंस्टा, टेलीग्राम, हर जगह पे हम अवेलेबल हैं। जहां पे भी आप कमेंट करोगे, अगर बेटा कुछ वाजिब आप कुछ हमसे पूछ रहे होगे तो उसका जवाब आपको जरूर मिलेगा। समझे कि नहीं समझे? हाँ बिल्कुल, तो बिल्कुल है ना, एकदम अपने आप को कनेक्टेड फील करना है बेटा। ऐसा नहीं कि ऑनलाइन हम पढ़ा रहे हैं तो आपसे हम कनेक्टेड नहीं, पूरी तरीके से एकदम ऑफलाइन के जैसे ही कनेक्टेड हैं हम, है ना। और इसके बाद में बबुआ देखो जरा, हम आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि जो अभी हमने रेड लिस्ट तैयार करी बेटा, जिसके अंदर हम ये कह रहे थे कि ये 9 लिस्ट अलग अलग बनाई गई हैं। इनमें हमने कलर वगैरह के बारे में बताया कि कौन सी है ना, कौन से इंडेंजर्ड वाले कहाँ पे रखे गए, क्रिटिकली इंडेंजर्ड और वनरेबल वाले, या फिर है ना, या फिर हमने कहा कि मतलब है ना कि जो कभी क्रिटिकली मतलब इंडेंजर्ड हुआ करते थे लेकिन अब उनको डेंजर से बचा लिया गया, उनको कहाँ पे रखा गया, किस कलर के पेज में रखा गया, सारी बातें करी। अब जरा हम एक एक करके बेटा 3 तरीके की जो कैटेगरी है जिनको थ्रेटेंड कैटेगरी के अंदर रखते हैं,
थ्रेटेंड के अंदर बेटा आप क्रिटिकली इंडेंजर्ड, इंडेंजर्ड और वनरेबल, तीन कैटेगरी ऐसी हैं बेटा जिनको थ्रेटेंड स्पीसीज के नाम से जानते हैं, जिनके अंदर जो स्पीसीज बेटा इन कैटेगरीज के अंदर लाई करती हैं उनको हम थ्रेटेंड स्पीसीज बोलते हैं। अब थ्रेटेंड स्पीसीज जितनी भी हैं उनमें से कुछ का एग्जाम्पल आपको पता होना चाहिए, कुछ के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए जो अलग अलग कैटेगरीज के अंदर प्रेजेंट है। हम जितना बताएंगे बेटा इसके अलावा मत पढ़ना, बिल्कुल मत पढ़ना, पूछा जाएगा इसी में से पूछा जाएगा, नहीं तो नहीं पूछा जाएगा, समझे। हाँ, बहुत ढेर सारा मत पढ़ लेना यार, हम इसलिए इसका नोट्स आपको बढ़िया फॉर्म करवा रहे हैं, लिख लिख के पूरी बातें बता रहे हैं, इसलिए कि आप भैया बस केवल इतना जान लो, बस इसके अलावा जानने की जरूरत नहीं है आपको, है ना। किसी चीज का कोई अंत नहीं होता, ज्ञान का कोई अंत है ही नहीं है, जितना हम बता डालें आपको, रेड लिस्ट को पूरी बता दें, कोई मतलब नहीं उसका, है ना। जितना बता रहे हैं बस केवल इतना जानना। देखो जरा, सबसे पहले बेटा हम बात करते हैं क्रिटिकली इंडेंजर्ड के बारे में। क्रिटिकली इंडेंजर्ड, क्रिटिकली इंडेंजर्ड, क्रिटिकली इंडेंजर्ड में बेटा हम उनको रखते हैं जो कि एट वेरी हाई रिस्क, एट वेरी हाई रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन इन वाइल्ड। वाइल्ड में बेटा बहुत ही ज्यादा हाई रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन के अंदर जो स्पीसीज प्रेजेंट हैं उनको हम क्रिटिकली इंडेंजर्ड के अंदर रखते हैं। अब इनके एग्जाम्पल में आप अगर देखना चाहो बबुआ तो इनको देख सकते हो, कौन कौन से एग्जाम्पल सर आएंगे, है ना। पहला तो आप बेटा एग्जाम्पल आप याद रखोगे, पिग्मी हॉग, पिग्मी हॉग जो कि ओनली फाउंड इन इंडिया, केवल और केवल इंडिया के अंदर पाए जाते हैं बेटा, वे ओनली फाउंड इन इंडिया। 1500 स्पीसीज हैं बेटा इसकी टोटल, है ना, 1500 स्पीसीज है बेटा, ठीक। इसके बाद में आप पोडोफाइलम जो कि एक प्लांट है, जिसको मे एप्पल के नाम से भी जानते हैं, है ना, इसको आपको याद रखना है। दो ही बेटा आपको एग्जाम्पल इसके अंदर याद रखने, ज्यादा बिल्कुल याद रखना नहीं है, कसम खा लेना इससे ज्यादा पढ़े तो हम बहुत कंटा मारेंगे, हम समझ लो, है ना। हम कह रहे हैं इससे ज्यादा मत पढ़ना, मत पढ़ना, कोई कितना भी पढ़ा दे, पढ़ना और ना मत, कहते हमारे सर बोल रहे हम नहीं पढ़ेंगे, क्या कर लोगे। इंडेंजर्ड, इसके बाद में बेटा इंडेंजर्ड कैटेगरी आती है, इंडेंजर्ड के अंदर जो कि एट हाई रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन, एट हाई रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन, जो कि हाई रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन पे हैं, इंडेंजर्ड। इंडेंजर्ड में अगर हम एग्जांपल आपसे पूछें तो कौन कौन से एग्जांपल बताओगे जरा हमें, बताओ। पहला रेड पांडा, लाल लाल पांडा, समझे, कौन सा पांडा, लाल वाला पांडा, रेड पांडा, तुम्हारा दोस्त बे, हाँ वही 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 जिसके साथ तुम टहलते घूमते हो, रेड पांडा। तुम्हारे दोस्त का नाम जानते हैं बेटा, तुम कितना भी छुपा लो हमसे, हम सब जानते किसके साथ टहलते हो तुम, रेड पांडा, समझे। और ये रेड पांडा बेटा कंचनजंगा, जो कि सिक्किम में प्रेजेंट है, यहां पे पाया जाता है बेटा। देखो इसके अंदर सेकंड एग्जांपल जो है, सेकंड एग्जांपल भी आपको उतना ही ज्यादा जरूरी है याद रखना, जिसका नाम है ब्लू व्हेल, नाम तो सुना होगा, समझे कि नहीं। अच्छा, ब्लू व्हेल के बाद में बेटा जो थर्ड एग्जांपल है इसके बारे में भी आपने सुन रखा है, कहां पे, इकोलॉजी के अंदर। हालांकि बेटा ये अब रिड्यूस सिलेबस का हिस्सा है, लेकिन फिर भी माइग्रेशन का जो टॉपिक इकोलॉजी में आप पढ़ते हो बेटा, वहां पे साइबेरियन क्रेन का नाम आता है, साइबेरियन क्रेन्स। साइबेरियन क्रेन्स के बाद में बेटा आपको और याद रखना है, अच्छा बेटा ये साइबेरियन क्रेन्स ना घाना नेशनल पार्क में पाए जाते हैं, कहां पे, घाना, घाना नेशनल पार्क में पाए जाते हैं, घाना नेशनल पार्क, ओके। जो इसके बाद में फोर्थ एग्जांपल है बेटा, फोर्थ एग्जांपल में आपको याद रखना लीमर,
इड्री 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 बोलते हैं इसको। मेडागास्कर में पाया जाता है। कहां पे बेटा? मेडागास्कर में पाया जाता मेडागास्कर में पाया जाता है ना। इसके बाद में आपको जो याद रखना है बबुआ, है ना, पांचवा एग्जाम्पल आपको लायन टेल्ड मकाओ याद रखना है। लायन टेल्ड मकाओ। लायन, सर इतना गंदा गंदा नाम है। लायन टेल्ड मकाओ। लायन टेल्ड मकाओ वेस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट में पाया जाता है लायन टेल्ड मकाओ, वेस्टर्न घाट। और छठा वाला जो है बेटा, इसको भी आपको याद रखना है, एशियाटिक वाइल्ड एस, है ना, एशियाटिक वाइल्ड एस। एशियाटिक वाइल्ड एस आपको याद रखना है बबुआ। एशियाटिक वाइल्ड एस रन ऑफ कच्छ में पाया जाता है। रन ऑफ कच्छ में एशियाटिक वाइल्ड एस पाई जाती है। इतना ही आपको याद रखना है, ज्यादा याद रखने की जरूरत है नहीं सर, इतना बहुत ज्यादा हो गया, आप कह रहे हो ज्यादा नहीं याद करने की जरूरत है। यस, फिर से एक बार सुन लो, क्रिटिकली इंडेंजर्ड बेटा पिग्मी हॉग ओनली फाउंड इन इंडिया, 1500 स्पीसीज की पाई जाती है। पोडोफाइलम मे एप्पल जिसको बोलते हैं। इंडेंजर्ड के अंदर रेड पांडा कंचनजंगा सिक्किम के अंदर जो पाया जाता है। बेटा ब्लू व्हेल आपको याद रखनी, साइबेरियन क्रेन्स याद रखने हैं। लीमर इड्रिडी जिसको मेडागास्कर के अंदर पाया जाता है। लायन टेल्ड, है ना, मकाओ जिसको वेस्टर्न घाट में देखा जाता है। एशियाटिक वाइल्ड एस रन ऑफ कच्छ में पाया जाता है। अब बेटा जो इसके बाद में आपको याद रखना है, मैं ऊपर वाला मिटा के यहाँ पे लिख देता हूं, या फिर कहो तो मैं, है ना, थोड़ा सा ऐसे कर देता हूँ, ऐसे ऐसे, नहीं नहीं मिटा देते हैं बुआ, है ना, मिटा देते हैं। तुम लोग जल्दी से इसका ना स्क्रीनशॉट ले लो। देखो चिक 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 मिट रहा है, ऐसे ऐसे ऐसे। सर आप खेलते रहते हो कि पढ़ाते रहते हो? मजा आता है यार ऐसे तुम लोग को पढ़ाने में, है ना, इसलिए खेलते रहते हो तुम लोग साथ, है ना। पढ़ाना खेलना दोनों साथ साथ में, क्या समझे? हम कुछ नहीं समझे, हम कुछ समझते ही नहीं, हम एकदम बउआ हैं भी। हो हम मानते हैं। चलो देखो, वन रेबल थर्ड वाला बेटा आपको याद रखना है। वन रेबल समझे? वन रेबल में बेटा आपको एट रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन, एट ऐसे स्पीसीज को एट रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन इन नियर फ्यूचर, एट रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन इन नियर फ्यूचर, इसकी बात करते हैं बेटा। इनमें दो एग्जाम्पल ही केवल आपको याद रखने। पहला बेटा क्लाउडेड लेपर्ड, जो कि पाए जाते हैं बेटा ये भी साउथ ईस्ट चाइना, चाइना में पाए जाते हैं। इनके अलावा आपको याद रखना है क्लाउडेड लेपर्ड के बाद में बेटा आपको ब्लैक बक याद रखना है। ब्लैक बक याद रखना है। ब्लैक बक में आपको घाना नेशनल पार्क बेटा, जो कि आपको पहले में बता चुका हूं, घाना नेशनल पार्क, घाना नेशनल पार्क, ये याद रखना है। समझे? बस केवल और केवल इतने ही एग्जाम्पल हैं बबुआ जो कि आपको याद रखने हैं। समझे? तो इस तरीके से बेटा जो ये रेड डाटा बुक का टॉपिक था ये कंप्लीट होता है। इसके बाद आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है रेड डाटा बुक के बारे में। इससे ज्यादा आपके पेपर में नहीं पूछ सकते बेटा, पूछेंगे तो इसी में से पूछेंगे। समझे? हाँ, जो बेटा जो फैमिली वैमिली के बारे में है ना, जो अलग अलग तरीके से जो फैमिलीज दे रखी हैं कुछ एक्स्ट्रा वाली, जो आपके एनसीईआरटी में इंक्लूडेड नहीं है फिर भी सिलेबस में है, वो उनके ऊपर भी मैं बहुत जल्द ही वीडियो बना दूंगा बेटा, बढ़िया ट्रिक ट्रिक के साथ में, दमदार टाइप के वीडियो, है ना, मजा आ जाएगा आपको देख के। तब तक के लिए चैनल से बने रहें। और जो बेटा अपनी सीरीज चल रही है, कौन सी वाली? सर हमको पता ही नहीं है आपकी कौन सी सीरीज चल रही है, हम बता रहे हैं।
हाई वेटेज टॉपिक वाली सीरीज, जिसके अंदर बेटा हम हाई वेटेज टॉपिक वाले जो भी टॉपिक्स हैं उनको कवर कर रहे हैं, साथ में ऐसे टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं जो कि बच्चों को बहुत परेशान करते हैं, समझ में नहीं आता है आसानी से। उन्हें बहुत सारे टॉपिक पे ऑलरेडी वीडियो हम बना चुके हैं, जैसे लैक ओपेरॉन के बारे में बता चुका हूं, जिसमें जिसमें ग्रोथ मॉडल के बारे में जैसे मैं बता चुका हूं, है ना, जो एक्सपोनेंशियल लॉजिस्टिक ग्रोथ है। इसके अलावा स्पीसीज रिलेशनशिप के बारे में वीडियो बना चुका हूं, इम्यूनिटी के बारे में मैं एक वीडियो बनाया, और दूसरा वाला बेटा आपको, है ना, हाँ, इम्यूनिटी वाले दोनों वीडियोस आपको मिल चुके हैं बेटा, है ना। तो ये सारी चीजें जो है, और रेड डाटा बुक जो ये आज हमने बनाया बेटा, तो ये सारे वीडियोस आप देखते रहिए। इसके अलावा जो 11th वाली सीरीज और 12th वाली सीरीज है बेटा, उसके जो वीडियोस पड़े वो आप देखते रहें। कहीं पे भी कोई दिक्कत नजर आए आपको, कहीं पे कुछ और चाहिए बेटा, कुछ और जानकारी आपको किसी और वीडियो से और टॉपिक के बारे में जानना है, तो हमें कमेंट सेक्शन के अंदर बेटा बता सकते हैं। हम सारे सजेशंस को बहुत अच्छे से देखते हैं और उसको समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, इसके साथ बेटा वीडियो को समराइज करते हैं। थैंक यू वेरी मच।